8 से हमको भाग देना है 84 में, तो कितना होगा, है ना। तो पहले तो आप 8 कम 8 काट लीजिएगा जी, ख़त्म, 4 उतरा, है ना, 4 उतरा। तो 4 उतरा, तो अब बताइए ना, 4 के बाद तो ना 0 है नहीं, है ना, कोई अंक है नहीं। तो हम क्या करते हैं कि ऊपर 0 देते हैं और फिर यहाँ 0 बैठाते हैं, ठीक ना, और उसके बाद दशमलव दे देते हैं, ठीक। और 8 के पहाड़ा में 5 मरतब में 40 है, तो 8 पचे 40, ये हो गया आपका ख़त्म। 10.5 दूनी 21, 21 चौक 84 हो जाता है, ठीक ना, मतलब 10.5 आएगा, 10.5, इसको दशमलव में बोलते हैं, ठीक है। अब इसको दूसरा तरीका से भी समझिए। ये मान लीजिए कि एक तरीका इसे समझाने का हुआ। तरीका नंबर 2 ऐसे अगर आप समझ सकते हैं, 8 कम 8 कट गया 4, है ना। तो अब फिर 0 के पारा पढ़ेंगे, 8 में 0 से तो हो जाएगा 0, तो ये बच गया 4, क्या बच गया 4, दशमलव देंगे 0 उतारेंगे, ठीक। अब फिर 8 पचे 40, तो इस तरीका से भी हम क्या कर सकते हैं, मतलब बना सकते हैं, ठीक ना। तरीका ये, मतलब पहाड़ा तो पढ़ा ही जाता है, ने है तो 0 मरतबा में जाएंगे, 1 मरतबा में जाएंगे तो 8 4 से बेसी हो जा रहा है, तो भाई कम रखेंगे ना। हम क्या करते हैं कि बेसी नहीं जाते हैं, कम रखते हैं, ठीक ना। जय हिंद साथियों, तो कैसे हैं, चलिए आशा करता हूं कि अच्छे होंगे, जहाँ होंगे एकदम मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बेसिक मैथ, ठीक है। बेसिक एकदम शुरू से मैथ बता रहे हैं, अगर जानते होंगे तो रिवाइज हो जाएगा, नहीं जानते होंगे तो नया सीख लीजिएगा, ठीक है। तो एकदम शुरू से लेकर चल रहे हैं हम। शुरू करने का मतलब कि टेबल से। तो पहले तो आप जान लीजिए कि संख्या क्या होता है। तो ये आपको पता है, संख्या यानी नंबर। कोई कहेगा कि संख्या को परिभाषित करें तो आप क्या कर सकते हैं, जिससे एक या अनेक होने का बोध हो, है ना, जिससे एक या अनेक होने का बोध होता वही संख्या होती है। जैसे 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ठीक है, इस तरह से, ओके, इससे काउंटिंग का भी बोध हो। अब देखिए संख्या में सबसे पहले आप जानिए कि संख्या कितने होते हैं। तो मुख्य रूप से संख्या देखा जाए तो कितने हैं, 9 है। मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक ना। ये 1 से लेकर कितना तक, 9 तक। आपका 0 कोई संख्या नहीं है। 0 क्या किसी चीज़ का बोध होगा, 0 मतलब कुछ भी नहीं हुआ, है ना। ये इतना 9 ही है। अब ये 0 जो होता है, ये किसी संख्या के आगे या पीछे, जब आगे लगेगा या पीछे लगेगा, तब पीछे लगेगा तब तक कोनो वैल्यू नहीं है। इधर इस हमारा शब्द में समझेगा, इसको पीछे बोलेंगे, इसके आगे ऐसे बोलेंगे, ठीक है। तब पीछे जब लगता है तो उस संख्या में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन जैसे ही उसको आगे हम 0 को लगा देते हैं तो उस संख्या का 10 गुना हो जाता है। वो जितना संख्या होता है वो अपने से 10 गुना बढ़ जाता है। जैसे 8 था, 8 के आगे 0 लगा दिए तो 80 हो गया, तो 8 दहिया 80, मतलब 10 गुना बढ़ गया। डबल 0 लगा देंगे तो 100 गुना बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो ये संख्या हो गया। अब सिंपल आप टेबल तो जानते ही होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। 10 तक काउंटिंग जानते होंगे। उसके बाद फिर 11 होता है, 12 होता है, 13 14, ऐसे करके 100 तक जानते होंगे। 100 के बाद भी जानते होंगे, एकदम इजी है, ठीक है। उसके बाद आप अगर पहाड़ा की बात कहा जाए, वो तो गिनती हो गया, ठीक ना। और टेबल की बात कहा जाए, पहाड़ा 2 4 6 8 10, ये 12 14 16 18 और 20, ठीक है। तो इस तरह से फिर हम क्या करते हैं, 3 का पारा लिखते हैं। ये दोनों को जोड़ करके लिखिए, 3, ये हो जाएगा 4 2 6 6 3 9 8 4 12, ये 10 5 15 12 6 18, ये 14 7 21 16 8 24, ये हो जाएगा 27, ये हो जाएगा 30, ठीक है। फिर अगर 4 के पारा लिखना है तो 4 तो लिख दिए। अब इसको जोड़ करके क्या कीजिए कि इसको इसमें जोड़ दिए तो 4 हो गया। फिर ये 6 व 2 जोड़ दिए तो 8,
9 और 3 जोड़ दिए तो 12। ऐसे करके क्या करते हैं कि हम आगे बढ़ाते चले जाते हैं। अगर मतलब एक तरह से देखा जाए लिखने का तो फिर 12 और ये 4 जोड़िएगा तो 16, 15 और 5 जोड़िएगा तो 20, ऐसे करके लिखते चले जाते हैं। फिर अगर 5 के लिखना था 5 है ना, उसके बाद अब फिर इसको क्या करते हैं हम, 5 और 2 10 हो गया, सॉरी हाँ ठीक है। ये मतलब जैसे इसका लिखे तो इसको जोड़े हैं, अगर अगला से अगला लिखेंगे तो फिर क्या करेंगे हम, ये वाला जोड़ दे 4 1 5, फिर ये 8 और 2 10, ये 12 3 15, 16 4 20, ऐसे करके क्या करते हैं कि जोड़ते चले जाते हैं। ठीक है, ये छोड़िए, ये सब जानते होंगे आप। आगे देखिए, नहीं अगर पहाड़ा लिखने आए तो ऐसे करके हम लिख सकते हैं। एक के तो सबको आ जाता है, 2 के भी आराम से लिख लेगा, और बाद उस तरह से लिखते हम चले जाएंगे। ठीक है, पहाड़ा गिनती हो गया। अब अगर जोड़ की बात कहा जाए, किसी संख्या को जोड़ना है, 2 है 4 यानी, और ये 3 6, मतलब इसको अगर बोला जाए तो ये तो 2 अंकों की संख्या है ना। 1 से लेकर के 9 तक 1 अंक की संख्या होता है। 1 अंक सबसे छोटी संख्या 1 और 1 अंक सबसे बड़ी संख्या 9 होता है। ठीक है, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 होता है, और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 होता है। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 होता है, और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 होता है। इस प्रकार से होता है। अब अगर हम जोड़ की बात कहें तो कैसे जोड़ते हैं, एक होता है बिना कैरी वाला, बिना हासिल वाला, एक होता है हासिल वाला। आपका जहाँ माइंड जाता होगा वहाँ भी हम पहुँचेंगे संख्या। ठीक ना, संख्या किसे कहते थे, जिससे गिनती का बोध हो। उसके बाद वो संख्या में पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, टोटल के पर हम चलेंगे। अभी आइए एकदम लइकावा विधि से हम लोग जान रहे हैं। अब इसको मान लीजिए कि ऐड करना है, ठीक ना, तो ये क्या करते हैं, 3 3 6, ये 4 2 6, और ये भी 4 2 6, इस तरह से हो जाता है। अगर मान लीजिए कि हासिल वाला हो तो हासिल वाला हम जोड़ कैसे जोड़ते हैं जी, इसको जोड़ते हैं तो 5 6 कितना हो गया, 11। 11 के 11 नहीं लिखते हैं, एक पर एक 11 होता है तो इकाई के स्थान वाला रख देते हैं, दहाई वाला छोड़ देते हैं। अब बात आ गई इकाई दहाई, तो इधर से दा का तो इधर इकाई, इधर दहाई हो गया, इधर रहेगा तो सैकड़ा, इधर हो जाएगा तो 1000 हो जाएगा। ठीक है, तो 6 5 11 के 1, और कैरी 1 बचा, 8 7 15, 1 हो जाएगा आपका 16। अब फिर हाथ में बचा, ये कहता है सबके हाथ में लगल 1, और फिर हाथ में से छोड़ा कर रख दीजिए, 8 6 14 1 15, ऐसे करके। ठीक ना, लइका में लोग पढ़ता है। फिर इसी तरह से अगर हमको इसको ऐड करना है तब क्या करते हैं जी, सबको तीनों को जोड़ते हैं, 7 6 13, और 13 को 6 को 19 होता है। फिर हाथ में लगल 1, मतलब कि कैरी 1 हो गया है ना, 1, फिर 8 6 14 4 18, 1 हो जाएगा 19, 9 6 15 5 20 है, 1 हासिलवा जोड़ के 21 लिख देते हैं। तो ये तो फिलहाल जोड़ की बात हो गया। इसे जोड़ आपको जोड़ने आता है, सबको जोड़ने आता है। ठीक है, अब हम घटाव की ओर चले। देखिए तो ये दिख रहा है जी, घटाव की अगर बात करें तो एक होता है बिना हासिल वाला घटाव, और एक होता है हासिल वाला घटाव। ये 2 सवाल हम लिखे, एक ये बिना हासिल वाला है और ये वाला हासिल वाला है। तब बिना हासिल वाला मतलब कि झंझटे नहीं है। 6 रुपया है, 3 रुपया आप किसी को दे दिए तब बच गया आपका कितना, 3। 9 रुपया है, 9 रुपया में 4 रुपया आप किसी को दे दिए तो बच गया आपके पास 5 रुपया। 8 रुपया है, 3 रुपया दे दिए तो बच गया 5 रुपया। ठीक है, 9 रुपया है, 9 रुपया दे दिया, आपके पास कुछ नहीं बचा, 0 बचा। 6 रुपया है, कोनो 9 रुपया मांग रहा है तो क्या कीजिएगा, किसी से तो मांगना पड़ेगा ना, तो मांगिए। एकरा से बगल वाला से मांगते हैं, तो बगल वाला इसको देगा तो 6 है, तो एगो देगा तो 7 नहीं हो जाएगा। यह ध्यान रखना है, जब एगो देगा तो ये 16 हो जाएगा। ठीक है, अब 16 में सर 9 जाएगा तो 7 हो जाएगा। ये 3 था तो 1 दे दिया, तो ये मत बुझिएगा कि 13 था, ये 3 था, 3 1 दे दिया तो 2 में सर 1 गया तो 1, 170। तो क्या कुछ इस प्रकार से हम घटाव भी बना लेते हैं, है ना। 6 में से 9 नहीं जाएगा तो देगा हासिल, तो 16, 16 में से 9 गया 7, दे दिया तो 6 बचा, 6 में से 9 नहीं जाएगा, फिर इसे मांगेगा तो हो जाएगा 16, 16 में से 9 गया 7, ये दे दिया 8 था तो बच गया 7, 7 में से 3 गया तो हो गया 4। क्या इस प्रकार से हम क्या करते हैं, घटाव बना लेते हैं। और ये ऑलरेडी आपको जानते हैं, बस थोड़ा बहुत मेरे साथ साथ चलते रहिए, रिवाइज करते रहिए, हम वहाँ तक पहुँचेंगे जहाँ बहुत ऐसा होगा जो नहीं जानते होंगे। जोड़ हो गया, घटाव हो गया, ज़रा हम गुणा पर चलते हैं, ठीक ना।
गुन्ना पर चल दें। 3 को यहाँ हम गुन्ना लिख रहे हैं, ठीक है। ये इसको बोलते हैं 1 अंक का गुन्ना, उसके बाद 2 अंक का गुन्ना, 3 अंक का गुन्ना। तो देखिए इसको गुन्ना करते हैं तो गुन्ना करते हैं तो 3 के पारा 5 बेर पढ़ते हैं, तो 3 के पारा 5 बेर पढ़िए, चाहे 3 को 5 बेर जोड़िए, 3 3 3 3 3 करिए, चाहे 3 के पारा अगर आता है तो जोड़ दीजिए, तो 3 5 15, 15 के 15 ना लिख करके हम 5 लिखते हैं, सेम टू सेम उस तरह से। फिर इस 3 से गुना करते हैं 2 में, 3 दूनी की 6, 1 हसीलवा हो गया 7, ये बन गया गुन्ना, है ना। 8 से अगर गुना करेंगे 6 में तो 8 छक्का 48, 48 4 पर 8 48 लिखाता है, 48 के हम 8 लिख दिए, बच गया मेरा 4। फिर 8 से 6 में करेंगे गुना तो 8 छक्का 48, एक हासिलवा जोड़ देंगे, 48 4 हो जाएगा 52, हाथ में बच गया 5, 8 5 40 और 40 से 5 45, फिर बच गया हाथ में 4, 8 दूनी 16 हो गया, 4 20। तो इस प्रकार से इसको भी बना लेते हैं, ठीक है। गुन्ना ये हो गया। अगला गुना देख लीजिए, 6 चौका 24 के 4 के हो गए 24, 2 पर 4 24 होता है, 24 के 4 लिख दिया, बच गया मेरा 2, 6 5 30 30 2 हो जाएगा 32, हाथ में बच गया 3, यानी हाथ में लगा 3। 6 में 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा जी, एक बात समझिएगा। 6 में 0 से गुना करेंगे तो क्या होगा 0, और 0 में 3 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 3, और 6 18, ये हो गया आपका इतना, ठीक है। किसी भी अंक से अगर हम 0 में गुना करेंगे तो वो उसको क्या करेगा, वो ले बीतेगा, 0 बना देगा वो अपना, ठीक है, ठीक है। तो आई होप ये भी समझ गए आप, जोड़ घटा गुना समझ गए 1 अंक वाला। अब जरा 2 अंक वाला गुना भी देख लीजिए, ये है आपका 2 अंक का गुना। तो वही बात करेंगे जो हमने फर्स्ट 1 अंक वाला से किया, उसी तरह 2 अंक था। 4 से 3 में तो 4 3 12, 4 में 4 से तो 4 4 का 16, 1 हो जाएगा आपका 17, 4 दूनी 8 है, 1 हो जाएगा 9, 4 दूनी 8, 9 में हासिल नहीं है तो 4 दूनी 8 के 8। अब क्या करते हैं, इधर हम छोड़ देते हैं, काटा काटी कर देते हैं, ठीक है। अब 2 से गुना करेंगे हम, 2 से 3 में तो 2 3 6, 2 से 4 में तो 2 4 का 8, 6 में तो हासिल था नहीं, 8 में हासिल नहीं है, 2 दूनी की 4, आइए फिर 2 दूनी के 4, अब है ना खाली नहीं है, कोई घास खा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसमें जोड़ने का काम करते हैं, तो ये हो जाएगा 2, ये 7 और 6 13 का 3 कैरी बचा 1, हाथ में लगल 1, 3 1 रखेंगे, 9 और 17 1 हो गया 18, फिर 1, 8 4 12 1 हो जाएगा 13, और 4 1 हो गया 5, ये हो गया आपका 2 अंक के गुना। फिर इसी प्रकार से अगर 3 अंक के गुना हो, फिर इसी प्रकार से अगर 3 अंक के गुना हो, ठीक है, तब क्या करेंगे जी, फिर वही बात, ठीक है। ये 2 3 6, 2 चौका 8, इससे इसमें, फिर इससे इसमें करेंगे, फिर इससे इसमें करेंगे, फिर इससे इसमें करेंगे, फिर इससे इसमें करेंगे, ठीक ना। तो बारी बारी से इस सब में करते चले जाएंगे। तो 2 3 6, ये 2 चौका 8, 2 5 10, 10 में हासिल है 1, 2 चौका 8 है 9, और 2 दूनी की हो गया आपका 4, 1 के छोड़ देंगे। अब 4 से करेंगे 100 में, 4 3 12, 4 चौका 16, 16 1 17, 4 5 20, 20 1 21, अब कि 21 के 1 हो गया, हाथ में के 2 बचा, 4 चौका 16, 16 2 हो जाएगा 18, 4 दूनी की 8 है, 1 हो जाएगा 9। फिर अब कि एने से 1 छोड़ देते हैं जी, 3 से करेंगे 3 3 की 9, 3 से 3 चौका 12, 3 5 15 1 16, 3 चौका 12 1 13, और 3 दूनी 6 व 1 हो जाएगा आपका 7, ठीक है। अब इसको जोड़ देते हैं, 6 8 2 10 के 0, 7 9 9 7 16, 1 हो जाएगा आपका 17, 9 1 10, 10 2 12 1 13, 8 4 12 6 18, 18 1 19, 9 और 3 12, 12 1 13, 7 1 हो गया 8, यही आपका हो जाएगा आंसर। तो ये 2 अंक का हो गया, ये 3 अंक का हो गया, ठीक है। चलिए, तो गुन्ना फिलहाल आप समझ गए, गुन्ना को हम इसी प्रकार से गुन्ना हम कर लेते हैं, ठीक। उसके बाद अगर आया जाए भाग पर, ठीक है, तो ज़रा भाग को भी देखा जाए। हाँ, गुन्ना 2 अंक वाला और तरीका से सीख लीजिए, कॉम्पिटिटिव लेवल के, इसको हमको शॉर्टकट कर लेना है। गुन्ना आता होगा, बहुत पुराना मेथड है ये, पुराना है। 6 5 30 कर देते हैं, 30 के 0, हाथ में बचा 3, तिरछा तिरछी गुना करते हैं, तो 6 में 2 से तो 8, और 3 में 5 से तो 15, 15 8 कितना होगा जी 23, 3 23 3 26 के 6, हाथ में बचा 2, और फिर इसको दहाई में दाएँ, तो 3 दूनी 6 व 2 हो गया 8, बस इतना ही में। इसको बोलते हैं हम पेज को बचाने के लिए ऐसा गुना करते हैं, ठीक है। एक बार और देख लीजिए कोई दूसरा गुना,
36 में मान लीजिए कि हमको करना है 54 से, ठीक है। करना ये होता है कि इसको इकाई में इकाई से गुना, इकाई दहाई दहाई इकाई, और फिर दहाई में दहाई से गुना, ऐसे करते हैं गुना। 6 चौका 24 के 4, कैरी बचा 2, 4 तिया 12, 6 पचे 30, 30 आ 12 42 आ 2 44 के 4, फिर 4 बचा हाथ में, 5 तिया 15 4 19, 15 4 19, ये हो गया। पेज को बचत करने के लिए 3 अंक के भी बात होगा तो उसी तरह थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। अगर फर्स्ट बार में मिला होगा तो आप ऐसा ऐसा क्वेश्चन को रख करके देखिएगा, ठीक है। तो इतना बात आप जान गए, ओके। गुणा हो गया। भाग कैसे होता है जी, ये भाग का सिंबल होता है, ठीक है। अब हमको 2 से भाग देना है किस में, 24 में। 2 से भाग किस में देना है, 24 में। मतलब कि 24 रुपया को 2 जगह बांटना है, तो 24 रुपया को 2 जगह बांटना है तो 12 हो जाएगा। अब इसको ऐसे भाग देते हैं, 2 हाई ऐसे घेर दिए, मतलब भाग हो गया। आई 24 दे दिए, ऐसे घेर दिए। अब 2 के 1 के 2 कट गया, 4 उतारेंगे, 2 दूनी की 4, ऐसे करके क्या करते थे, ये हो गया 12। इसको बोलते हैं हम भागफल बोलते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं भाज्य बोलते हैं, ठीक है। ये जो है आपका भाजक है, जिससे भाज रहे हैं। नीचे कुछ ने बच्चा, इसको बोलते हैं हम शेष बोलते हैं, शेष या शेषफल बोलते हैं, ठीक ना। इस तरह से हम क्या करते हैं कि भाग भी कर लेते हैं। बहुत सारे सवाल को इस तरह से बना लेंगे। अब थोड़ा फंसने वाला सवाल देखिए, अगर हमको 8 से भाग देना है 84 में, 8 से हमको भाग देना है 84 में, तो कितना होगा, है ना। तो पहले तो आप 8 कम 8 काट लीजिएगा जी, खत्म, 4 उतरा, है ना, 4 उतरा। तो 4 उतरा, तो अब बताइए ना, 4 के बाद तो इन्हें 0 है नहीं, है ना, कोई अंक है नहीं। तो हम क्या करते हैं कि ऊपर 0 देते हैं और फिर यहाँ 0 बैठाते हैं, ठीक ना। और उसके बाद दशमलव दे देते हैं, ठीक। और 8 के पहाड़ा में 5 मरतब में 40 है, तो 8 पचे 40, ये हो गया आपका खत्म। 10.5 दूनी 21, 21 चौक 84 हो जाता है, ठीक ना। मतलब 10.5 आएगा, 10.5, इसको दशमलव में बोलते हैं, ठीक है। अब इसको दूसरा तरीका से भी समझिए। ये मान लीजिए कि एक तरीका इसे समझाने का होगा। तरीका नंबर 2 ऐसे अगर आप समझ सकते हैं, 8 कम 8 कट गया 4, है ना। तो अब फिर 0 के पारा पढ़ेंगे, 8 में 0 से तो हो जाएगा 0, तो ये बच गया 4, क्या बच गया 4, दशमलव देंगे, 0 उतारेंगे, ठीक। अब फिर 8 पचे 40। तो इस तरीका से भी हम क्या कर सकते हैं, मतलब बना सकते हैं, ठीक ना। तरीका ये, मतलब पढ़ा तो पढ़ा ही जाता है। ने है तो 0 मरतबा में जाएंगे, 1 मरतबा में जाएंगे तो 8 4 से बेसी हो जा रहा है, तो भाई कम रखेंगे ना। हम क्या करते हैं कि बेसी नहीं जाते हैं, कम रखते हैं, ठीक ना। अब सुनिए, इतना तो हो गया, भाग तक भी हो गया, भाग भी मिला जुला करके समझ गए होंगे। अब हम बोलते लघुत्तम। अब क्या बोलते हैं, लघुत्तम, ठीक है। तो लघुत्तम मतलब वह हुआ, काटना ही हुआ, पहाड़ा पढ़ के काटना। जैसे 8 और 4 का लघुत्तम। देखिए लघुत्तम का मतलब समझ लीजिए, लघुत्तम का मतलब होता है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दिए गए संख्या से पूरी तरह कट जाती है, वह छोटी से छोटी संख्या। जैसे 8 और 4 का अगर लघुत्तम निकाला जाए, पहले 2 से काटते हैं, 2 चौका 8, 2 दूनी की 4, 2 से 2 दूनी की 4, 2 एक कम 2, तो इसको 2 गुने 2 गुने 2, तो 2 दूनी की 4, 4 दूनी की 8, मतलब 8 और 4 का लघुत्तम 8 है। देखिए जी, 8 से छोटा ऐसा कोई संख्या है ही नहीं जो जिसको ये 8 और 4 दोनों उसको काट दे। 8 से बड़का है, इसीलिए नाम पड़ा है लघुत्तम। आप लघुत्तम का मतलब सोचते हो, लघु मतलब छोटा होता है, लघु मतलब छोटा। तो वह छोटी से छोटी संख्या जो दिए गए संख्या से पूरी तरह क्या होती है, कट जाती है, मतलब भाग दे तो वो पूरा उसमें भाग लग जाती है, तो उसको हम बोलते हैं लघुत्तम। जैसे 8 देखिए, 8 से भी कट जाएगा और 4 से भी कट जाएगा, लेकिन 8 से कोनो छोटा अंक पैदा ही नहीं हुआ है जो कि दोनों उसको क्या करे, काट दे। एकरा से बड़का है, अगर मान लीजिए कि हम 16 की भी बात करें तो 8 से 16 भी कटेगा, 4 से भी
16 कटेगा। तो आगे है लेकिन एकरा से पीछे नहीं है, छोटा नहीं है, बड़ा है, तो लघुत्तम उसको बोलते हैं। ठीक ना। तो लघुत्तम कुछ इस प्रकार से निकाल लेते हैं। वह लघुत्तम मतलब वह छोटी से छोटी संख्या जो दिए गए संख्याओं से पूरी पूरी कट जाती है, तो वो होती है लघुत्तम। अब हम कहें 2, 4, 6, 8 का लघुत्तम क्या होगा? मतलब ये वो कौन ऐसा संख्या है जो ढूंढ करके हमको बताइए जो संख्या सबसे छोटा हो, ओकरा से छोटा कौनो नहीं हो, जो कि 2, 4, 6 और 8 चारों से वो कट जाए। तो कैसे निकालेंगे जी? तो 2 से काटेंगे, 2 एक कम 2, 2 दूनी के 4, भाग दे करेगा अलग, 2 तिहाई 6, 2 चौका 8। अब कम से कम 2 गो कटता है तो वो अंक खोजते हैं कि 2 गो कम से कम कौना से कट रहा है, तो उसी से काटते हैं। तो देखिए 2 4 भी कट रहा है, 2 भी कट रहा है 2 से, तो 2 से काटेंगे। 2 एक कम 2, 3 छोड़ दे 2 4। अब नहीं कट रहा, छोड़ देंगे। 2 गुने 2 गुने 3 गुने 2, 2 दूनी के 4 तिहाई 12, 12 दूनी की 24। ये 24 ही ऐसा छोटी से छोटी संख्या है जो ये सब संख्या से क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। ठीक ना। एकरा से बार का ढेर है लेकिन एकरा से छोटका नहीं है जो कि चारों से कटे। ठीक है। तो कुछ लघुत्तम हम इस प्रकार से निकाल लेते हैं। अब बात आया महत्तम का। ठीक ना। लघुत्तम को शॉर्ट में लॉसा बोलते हैं, एलसीएम लिस्ट कॉमन मल्टीपल बोलते हैं, और एचसीएफ होता है एक एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं, महत्तम समापवर्तक बोलते हैं, शॉर्ट में हम उसको मौसा बोलते हैं। ठीक ना। तो मौसा, अब मौसा कैसे निकालते हैं? तो मौसा भी निकालने का आपका 2 विधि है, एक भाग विधि है, एक गुणनखंड विधि है। ठीक है। एक भाग विधि और एक गुणनखंड विधि है। जैसे हम कहें कि 24 को और 8 का हमको मौसा बताओ निकाल कर कितना होगा, तो यहाँ उल्टा होगा। मौसा के मतलब महत्तम, महत्तम माने बड़ा। अब यहाँ कहेंगे वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दिए गए संख्याओं को काट दे। वो में था लघुत्तम के कि वो छोटी से छोटी संख्या जो दिए गए संख्याओं से कट जाए। आया में वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दिए गए संख्याओं को काट दे। ठीक है। जैसे 24 और 8 का मौसा, तो छोटका से भाग देते हैं बड़का में, ये भाग विधि है। और तिरकी 24 कट गया 0, ये जो लास्ट जिससे कटता है वही मौसा होता है। तो 24 और 8 का जो मौसा हुआ, 24 और 8 का मौसा हुआ वो 8 हुआ। क्या हुआ? 8। यह 8 जो है वह बड़ी से बड़ी संख्या है, एकरा से बड़ा संख्या है ही नहीं जो ये दोनों को काट दे। एकरा से छोटा है लेकिन एकरा से बड़ा नहीं है जो कि इसको भी काटेगा और इसको भी काटेगा। ठीक ना। तो ये 24 और 8 का महत्तम जो हुआ 8 हुआ। ठीक है। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे। ठीक। ऐसे ही 3 गो अंक दे देते, ये तो भाग विधि हो गया। इसी 24 और 8 का हम गुणनखंड विधि से अगर हम क्या करें, हल करें, तो 24 को पहले खंड करेंगे तो 2 दूनी की 4, 4 दूनी की 8 और 3 की 24 से कम 24। 8 के लिए खंड करें, 2 दूनी की 4 और 4 दूनी 8, 8 कम 8। अभी जो दोनों में मिलता है उसको लेते हैं, तो 2 मिल रहा है, फिर 2 मिल रहा है, फिर 2 मिल रहा है, फिर 1 मिल रहा है। तो ये हो गया 2 दूनी की 4, 4 दूनी की 8। यही इसका क्या आ गया? एचसीएफ आ गया। ये फैक्टर विधि हो गया। और उस तरह से वो भाग विधि जो कि लइकवे क्लास में मिस जी या सर जी सिखाए होंगे। ठीक ना। तो 8 ये हो गया। ठीक है। तो ये हो गया आपका मौसा हो गया। 3 गो की बात कहा जाए, मान लीजिए कि 10 हो गया, 5 हो गया, 25 हो गया, इसका मेरे को क्या निकालना है? मौसा निकालना है कि मौसा इसका क्या होगा। तो बस वही बात है, सबसे छोटका से भाग देते हैं ओकरा से बड़का ला में। तब 5 दूनी की 10 कट गया, फिर ये 5 बचा, फिर 5 में 25 से दे देंगे, 5 25 ये कट गया। मतलब लास्ट में जिससे कटता है वही मौसा होता है भाग विधि से। तो ये मौसा इसका कितना है? 5 है। 5 वही बड़ा से बड़ा संख्या है जो ये तीनों को काट देगा। 5 से बड़ा नहीं है जो तीनों कटेगा, 5 से छोटा है, एक है, एक सबको काट रहा है ना। तो आई होप बात आप मौसा और लौसा का भी समझ गए होंगे। अगर लौसा और मौसा पर स्पेशल जब वीडियो बनाएंगे हम ना, शेष उस बचने वाला, ये घटाने वो जोड़ने वाला पर, तो अब आपको और क्लियर हो जाएगा। अभी हम बेसिक आपको बता रहे हैं। ठीक ना। अब हम लघुत्तम और महत्तम जान गए ना, तो अब हम जानेंगे हम भिन्न का जोड़, जिसको बट्टा का जोड़ या परिमेय संख्या का भी जोड़ बोलते हैं। 5/3 और 4/5 ये इसको हमको क्या करना है कि चलिए यहाँ पे हम कर दे रहे हैं
यहाँ पे हम 7 कर दे रहे हैं और यहाँ हम 6 कर दे रहे हैं, ठीक है। तो इसको मेरे को बनाना है ना। तो सबसे पहले देखिए, ऊपर वाले को हम अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं, ठीक ना। अंश और हर, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर बोलते हैं, ठीक ना, अंश और हर। तो ये अंश और हर मतलब कि बट्टा के जोड़ बोलते हैं। इसमें करते ये है कि जो हर होता है ना उसका हम एलसीएम लेते हैं, लघुत्तम निकालते हैं। तो 3 और 6 का लघुत्तम लेंगे तो 3 कम 3, 3 दूनी 6, इसको गुना करते हैं तो कितना आया जी 6। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे 6, ठीक। अब 3 के पारा में देखते हैं कि 6 कितने मरतबा में, तो 2। अब 2 से ऊपर गुना करते हैं तो 2 पचे 10, ठीक है। 6 से पारा 6 के पारा कितने मरतबा में पड़ेंगे कि 6 आएगा, तो 6 कम 6, 1 मरतबा में, 1 में फिर ऊपर गुना कर देते हैं तो हो गया 1 7 7। अब इसको जोड़ देते हैं तो 17 बटा हो गया 6। यही हो गया इसका, क्या हो गया, मतलब ये भिन्न का जोड़ बन गया, ठीक है। मतलब बट्टा के जोड़ को हम जोड़ दिए, ठीक है। दूसरा तरीका समझिए, सट्टा कट्टा समझिए। देखिए इसमें क्या करना है, इसको हम गुना करेंगे 6 में 5 से तो 6 पचे 30, और 3 में 7 से गुना करेंगे तो 7 3 की 21, और नीचे से गुना कर देंगे 6 3 18। अब इसको जोड़िए तो 1 हो गया, 3 2 5, ये हो गया 18, ठीक ना। अब देखिए ये 3 से काटिए, 5 1 6, 3 से कटेगा, 3 कम 3, और 3 7 21, 3 6 18। एक पहले 17 बटा 8 आया था ना, अभी भी काट छाट करके 8 आ गया। तो ये शॉर्ट विधि से इस तरह से हम बना लेते हैं, ठीक है, ओके। तो ये हो गया आपका भिन्न का जोड़। अगर मान लीजिए कि इसी तरह से 3 गो हो जाए, 2 बटा 5, 4 बटा 3 और 7 बटा 2, तो वही बात करते हैं, तीनों का लघुत्तम लेता है। तो देखिए सब अलग अलग है, कटने फटने वाला नहीं, तो गुना पंती 15 15 दूनी की 30 हो जाएगा, ठीक। तो ये 5 6 का 30। अब करेंगे हम क्या, जब ये सब अलग अलग होता है तो इसका बारी है, तो ये पहले दोनों में गुना कीजिए, 3 दूनी की 6, और 6 में 2 से गुना कीजिए, 6 दूनी की 12, ठीक। अब फिर बात ये है 3 वाला के बात है, तो अब फिर एक के भूला जाइए, ये दोनों गुना के 5 दूनी 10, और में 4 से गुना कीजिए, 10 चौका 40। अब फिर मान लीजिए एक बारी है, तो ये दोनों को गुना करिए, 15 की 15, और 15 7 105। अब क्या कीजिए, इसको जोड़िए, 5 2 7, 4 1 5, 1 बटा हो गया 3, 7 5 12 1 13, ये 3 से कटेगा उठेगा नहीं, 157 बटा हो गया 30। तो इस प्रकार से क्या करते हैं कि 3 गो हो 4 गो हो आराम से हम बना लेते हैं। अब यही में अगर पूर्णांक वाला दे दे तो अब कैसे हम बनाएंगे जी, जरा उसे भी हम लोग जान लें। ये लिख दिया 2.5 और एक लिख दिया हम 3.5, सॉरी ये 3.25 लिख दिए, ठीक ना। 3 पूर्णांक 1 2 पूर्णांक 1 बटा 2 के मतलब 2.5 रुपया हुआ, 2 रुपया 8 आना, मतलब 2.5 रुपया, और 3 रुपया 1 4 आना, 1 बटा 4 का मतलब हुआ 4 आना हुआ, ठीक ना। 1 रुपया के 4 जगह बटेगा तो 25 पैसा पड़ेगा ना जी। इसको गुना करते हैं, 2 दूनी की 4, और 4 1 हो जाएगा 5, 5 बटा 2, 3 चौका 12, 12 1 13, 13 बटा हो गया आपका 4। इसको लेंगे तो 4 और 2 के लघुत्तम आ जाएगा 4। अब लघुत्तम निकालने आ गया, 4 के पहाड़े में 2 मरतबा में, तो 2 पचे 10, 1 मरतबा में 13, तो हो गया आपका 13 10 23, 23 बटा 4। पूर्णांक में तो पूर्णांक में लाएंगे, कैसे, तो भाग देखें, 4 पचे 20, 3 आया, हाई जो भागफल हुआ उसको यहाँ रखते हैं, शेष जो हुआ ऊपर ले जाते हैं, और जैसे भाग दिए उसको नीचे रखते हैं, फिर ये उतना आ जाएगा, 5 का 20 3 23 बटा 4 आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या करते हैं, हम भिन्न के जोड़ भी बना लेते हैं, पूर्णांक वाला और बिना पूर्णांक वाला भी, ठीक है। अगर घटाव की बात करें तो कोई दिक्कत नहीं है, वही बात हम करेंगे, फिर लघुत्तम खाली ऊपर घटा देंगे। 20 हो गया लघुत्तम, 18 चौक 30 18 चौक 72, 36 5 5 6 का 30, 15 3 18 180। अब घटाते हैं, एगो के प्लस एगो के माइनस तक घटाएंगे, जिसमें से घटाएंगे उसी का चिन्ह हटाएंगे। 10 में से 2 गया 8, 7 में 7 गया 0, 1 108 बटा 20। अगर कटे तो काट देते हैं, ये कटेगा 2 5 10, 2 चौका 8, 2 दहिया 20, 2 से कटेगा 27 मरतबा में, और 2 से ये 5 मरतबा में, मतलब कि ये हो गया आपका 27 बटा 5। ये आ गया आपका आंसर, ओके। तो आई होप भिन्न के घाटा, फिर वही पूर्णांक वाला दे देगा तो वही बात होगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पूर्णांक भी तोड़ देंगे, तोड़ करके सेम टू सेम उसी तरह से बना देंगे। नहीं तो देख लीजिए, एगो मान लीजिए 2 पूर्णांक 1 बटा 5 है और 3 पूर्णांक 1 बटा
3 है, कुछ लिख दीजिए, 7 लिख दीजिए। ये 5 दूनी 10, 10 एक 11 बट्टा 5, 17 की 21 21 6 27, अब बटा हो गया 7। फिर वही बात अलग अलग है, 11 7 72, 5 से ऊपर में गुना कीजिए, तिरछा तिरछी, 5 7 35, 5 दूनी 10 3 13, 7 5 35, 15 में से 7 गया 8, 12 में से 5 7 गया 5, आई तो ख़त्म हो गया ना जी, माइनस के 58 बटा हो गया 35। ये हो गया क्या आपका आंसर हो गया। पूर्णांक में तोड़ देंगे भाग दे करके, माइनस लगा देंगे, है ना। तो ये फिलहाल हो गया आपका कथी के बाद, घटाव का बात हो गया। अब ज़रा हम इसका गुना देख लें, ठीक है। मान लीजिए कि 3 बटा 5 में हमको गुना करना है 15 बटा 6 से, तो कैसे करेंगे गुना। इसमें करना ये रहता है कि तिरछा तिरछी काटते हैं, नहीं तो ऊपर नीचे काटते हैं, तिरछा तिरछी काटते हैं, ऊपर में ऊपर से गुना, नीचे में नीचे से गुना करके लिख देते हैं। 3 बटा 5 है, अब 15 बटा 6 है, 5 से काटिएगा 5 के पारा में 1 मरतबा में, 5 के पारा में 3 मरतबा में, 3 के पारा में 1 मरतबा में, 3 के पारा में 2 मरतबा में, ऊपर बचा 3 और नीचे बचा 2, 3 बटा 2 हो गया आपका आंसर हो गया, ठीक है। आइए आगे समझते हैं। अगर यही पूर्णांक वाला दे दे, ऐसे दे दे, है ना, तो वही बात 5 दूनी 10, 4 14 बटा 5 गुने 6 5 30, 4 34 बटा 5। अब काट फाट करते हैं, कटने वाला है तो काटते हैं, नहीं कटने वाला तो छोड़ देते। तो कटने वाला तो है नहीं, क्योंकि ये 5 नीचे है, ऊपर है ले नहीं, तो ऊपर में ऊपर से गुने नीचे में नीचे से। 14 चौका 56 और 14 तिया 42, 42 5 47, अब बटा 50 25 हो गया आंसर। पूर्णांक तोड़ देंगे तो ये हो गया आपका कथी, भिन्न के घटाव गुना और जोड़ हो गया, ठीक ना। अब हम जरा भाग भी देख लें। कितने मिनट का वीडियो हो गई है? अगर हाँ एक और बात समझिए, ऐसे गुना करके मार खाई दे दे, ऐसे दे दे, 3 को 4 को ऐसे दे दे, तो उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए 5 से ही कटेगा, 5 कम 5 है, 5 8 4, तिरछा तिरछा जहाँ कटे वहाँ कर देंगे। 2 कम 2, 2 8 16, 8 से 8 भी कट गया। 3 कम 3, 3 5 15, 1 बटा 5 बच गया, आंसर हो गया 1 बटा 5, टोटल कट गया, है ना। ऐसे हम काट छाट लेते हैं। आइए जरा भाग देख ले। पूर्णांक में भी रहेगा तो वही बात है, पूर्णांक पहले तोड़ दीजिए, तब तीसरा तीसरी कट कट करिए। अब हम भाग देखे जरा, 15 बटा 7 अब भागे 30 बटा 14, ठीक है। इसको मतलब हमको बनाना है, कोई दिक्कत नहीं है। 15 बटा 7 को रख देते हैं, भाग है तो उसको गुना में बदलते हैं। तो गुना में जैसे लिखते हैं तो नीचे वाला ऊपर जाता है और ऊपर वाला नीचे आता है, ठीक। 7 के पारा में 1 मरतबा में, 7 के पारा में 2 मरतबा में, 15 के पारा 1 मरतबा में, 15 के पारा 2 मरतबा में, 2 से 2 कट गया, कुछ नहीं तो 1 बचा भैया, 0 के फेर मत पड़िएगा, ठीक ना, क्योंकि ऊपर 1 कम 1 1 कम 1 1 बटा 1 मतलब 1, ठीक है। तो ये हो गया आपका भाग। अगर पूर्णांक की बात कहें तब 5 दूनी 10 1 11 बटा 5 भागा 10 दिया 30 और 6 36 बटा 10, 11 बटा 5 गुना में बदलते हैं तो नीचे वाला ऊपर जाता है और ऊपर वाला नीचे आता है, ठीक। तो ये 5 कम 5 और 5 दूनी 10, 2 कम 2 और 2 बड़ा 2 18 36, ऊपर 11 और नीचे बच गया 18, यही हो गया आंसर। ये पूर्णांक नहीं टूटेगा, ऊपर कम और नीचे बेसी होगा तो पूर्णांक नहीं टूटेगा, ऊपर बेसी नीचे कम होगा तो पूर्णांक टूटेगा, ठीक है। तब बट्टा के भिन्न का या परिमेय संख्या को जोड़ घटाव गुना और भाग हो गया, ठीक है। अब हम जरा चल रहे हैं, अब जरा हम चल रहे हैं, गुना भाग तक ले हो गया। एक होता है मिश्र भिन्न होता है, ठीक ना। मिश्र भिन्न कहने का मतलब होता है कि सब मिला जुला रूप रहेगा, वो में जोड़ घटाव गुना भाग सब रहेगा, ठीक। तो आइए जरा एक सवाल, जितना सीखे सबको मिला करके एक सवाल हम देख ले रहे हैं। ये सवाल जो हो गया इसको बोलेंगे हम मिश्र भिन्न बोलेंगे, ठीक ना। कभी कभी लंगड़ी भिन्न भी दे देता है बनाने के लिए, उसको मिश्र भिन्न ही बोलते हैं। तो आइए पहले इसको समझिए। 2 दूनी की 4 1 5 बटा 2, पूर्णांक तो पहले तोड़ लेंगे। 2 दूनी की 4 और 1 5 बटा 2 प्लस
10 तिया 30 और 6 36 बटा 10 बट्टा के चिन्ह देते हैं। 4 तिया 12 1 13 बटा 3 बट्टा के सामने बराबर के चिन्ह माइनस 10 तिया 30 और 6 36 बटा 10। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि ऊपर का ऊपर और नीचे के नीचे, तो बाटा ये जो छत देख रहे हैं, छत के ऊपर जोड़ है भिन्न के और छत के नीचे घटाव है भिन्न के, है ना। तो ऊपर जोड़ नीचे घटाव, दो ऊपर के फेरे पड़े नीचे के फेरे में 2 और 10 के लघुत्तम 10, 2 के पराम 5 मरतबा में 5 25, 10 के पराम 1 मरतबा में 10 36 से कम 36। ठीक है, नीचे वही बात करेंगे 3 और 10 के लघुत्तम तो 30 आएगा जी। 3 दहिया 30 13 दहा 30 से 10 तिया 30 30 36 108 3 3 3 6 18 3 9 1 10। ठीक है, अब देखिए ये मेन बट्टा है गुरु, इस पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 25 और 36 को जोड़िए 6 5 11 और 3 और 2 5 1 6 और बट्टा हो जाएगा 10 मेन बट्टा। इसको घटाएंगे 130 में से 108 जाएगा तो 22 बचेगा, 10 में 60 का 2 और 2 हो गया खत्म, अब बट्टा हो गया 30। ये मेन बट्टा है, ये मेन बट्टा, इस पर ध्यान रखना है। ठीक है, अब करना ये है कि हम लिखेंगे हम 16 बटा 10, आइए जो मेन बटा दिखाई दे रहा है लिखते हैं हम भागा के चिन्ह लिखते हैं। ठीक, आइए हो जाता है आपका 22 बटा 30। ठीक है, अब देखिए जस्ट ये सिखाया 16 बटा गुना में बदलते हैं तो 30 चल जाएगा ऊपर, 22 चलेगा नीचे। अब काटिए 10 से कम 10 और 10 तिया 30, 2 8 16 और 2 11 22, अब न कटेगा 8 में 3 में तो 38 के 24 और नीचे 11 कम 11 हो गया 24 बटा 11 आंसर हो गया। तो कुछ इस प्रकार से ये सबका मिला जुला रूप हो गया, भिन्न का जोड़ घटाव गुना और भाग तीनों आ गया है। ओके, तो आई होप समझ गए होंगे, ये सवाल को भी समझ गए होंगे। थोड़ा सा यहाँ दिक्कत होगा, कुछ भी दिक्कत नहीं है। ऊपर का पूर्णांक ऊपर तोड़े, नीचे के पूर्णांक नीचे तोड़े, ऊपर भिन्न के जोड़ है नीचे भिन्न के घटाव तो भिन्न के घटाव नीचे बना दिए, ऊपर का काम ऊपर नीचे का काम नीचे किए हैं, है ना। उसके बाद मेन बट्टा के लिए हम भागा का चिन्ह दिए हैं, जब भागा का चिन्ह है तो गुना बदलेगा तो दाएं साइड वाला नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे चल जाता है, उसको काट छाट कीजिए, वही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग जरा दशमलव के जोड़ और घटाव पर भी चर्चा कर ले तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके, दशमलव के जोड़ और घटाव, जैसे मान लीजिए हम लिख दिए इतना और प्लस इतना लिख दिए, इसको पढ़ेंगे हम 20 रुपया 24 पैसा, इसको पढ़ेंगे 3 रुपया 54 पैसा। ठीक है, इसको जोड़ना है तब 20.24 उतार दिए, तनका नीचे होता है, बीच में रख दीजिएगा तो वो इंटू हो जाएगा, गुना का चिन्ह हो जाएगा, नीचे होता है। ठीक है, अब उतारेंगे दशमलव के सामने पहले दशमलव लिख दें, उन्हें जो अंक होगा उन्हें लिखेंगे, इन्हें जो अंक होगा इन्हें लिखेंगे। उन्हें 5 और 4 है, इन्हें 3 है, लिख दे, खाली बच गया 0 दे देंगे। अब जोड़ दीजिए जैसे जोड़ते हैं, 4 और 4 8, 2 और 5 7, 3 के 3 3 0 0, ये हो गया 2, दशमलव यहाँ बैठा दे 23.78, 23 रुपया 78 पैसा हो गया इसका आंसर। ठीक है, जोड़ना है इसको, फिर कोई बात नहीं है। उसी तरह से 2 रुपया 75 पैसा है, दशमलव के सामने दशमलव, उन्हें जो अंक है उन्हें लिखिए, 4 5 6 लिख दिए, इन्हें 6 और 3 लिख दिए, खाली बच गया 0, खाली बच गया जी 0। अब जोड़िए 6 5 5 10, 7 4 11 1 12, 6 2 8 1 9, ये हो गया 3, 39 रुपया 206 हो जाएगा। ठीक ना, मतलब 20 पैसा के करीब हो गया, 20 पैसा से थोड़ा बेसी हो गया, ये नहीं कि 206 पैसा, है ना, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या चीज़ का, दशमलव का जोड़। 3 गो अगर हो तो 3 गो वाला भी ऐसा ही जोड़ लेंगे। देखिए मान लीजिए कि 24 रुपया 5, 36 रुपया 5 4 और 2.5 हो गया, तो ये 12.5 हो गया। ठीक ना, इसको जोड़ना है मेरे को। तो देखिए जी 24.5 लिख दिए, दशमलव के सामने दशमलव, उन्हें 5 और 4 तो 5 4, इन्हें 6 और 3 तो 6 3, 0 खाली बच गया। तो फिर दशमलव के सामने दशमलव, उन्हें क्या है जी खाली 5 है, 5 इन्हें क्या है 2 और 1 है, खाली बच गया 0। अब इसको हम क्या करेंगे जी जोड़ देंगे। ठीक, 4 0 0 4, 5 5 10 5 15 के 5, दशमलव तो दशमलव, 6 4 10 और 2 12, हासिलवा खाएंगे नहीं, रखेंगे 12 1 13, 3 और 2 5 1 6 1 हासिलवा 7, 73 रुपया 54 पैसा हो गया, ये आंसर हो गया। ठीक ना, आइए जरा घटाव पर इसका हम चर्चा कर लें। ठीक ना, जोड़ हो गया, उसके बाद घटाव। 34.5 में से घटाना है 3 रुपया 5 4 6 पैसा। ठीक है,
तो वही बात करेंगे, 34.5 लिख देंगे, दशमलव के सामने दशमलव, उधर जो अंक है उधर लिख देंगे, इधर जो है इधर लिख देंगे। ये मत कहे कि हियाँ लिख दे, हियाँ 0 बैठा दे, ना भैया 30 हो जाएगा। यहाँ 3 है, इन्हें 0 बैठाएंगे, क्योंकि हम शुरू में बताए हैं पहले बैठेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उन्हें बैठेगा 10 गुना बढ़ा देगा। घटाव है, माइनस है, घटाव जैसे घटाते हैं। क्या 0 में से 6 हो जाएगा? नहीं। इससे मांगेगा, ये भी 0 नहीं देगा, ये मांगेगा हाँ कहेगा ले ले भाई ले ले, तो देगा इसको, तो ये हो गया 10 है हो गया, तब तो वो करके दे देगा, तो वो हो जाएगा 10 में से 6 हो गया 4, ये 10 था उसको दे दिया था तो 9 में से 4 गया 5, ये 5 था दे दिया था इसको 4 में से 9, 5 नहीं जाएगा, तो फिर एक से मांगेगा। ऐसा नहीं कि इन्हें बाउंड्री से नहीं आएगा तो 14 में से 5 गया 9, ये दे दिया 3 बचा, 3 में से 3 गया 0, ये 30.954, इन्हें पूरा पढ़ेंगे, उन्हें जो अंक रहेगा तो पढ़ेंगे। 30.954, 9 से 954 कस दीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका घटाव। कहेगा कि हमें 3 गो घटाव कैसे हो जाएगा, तो घटाव 2 गो होगा तो दोनों को पहले जोड़ना पड़ेगा तब फिर घटाना पड़ेगा, ठीक। तो चलिए फिर हम एक बार सम्मिलित रूप से भी सिखा देंगे, टेंशन मत लीजिए। जोड़ घटा हो गया, गुणा, इसको गुना करना है मेरे को 12 से, ठीक है। चलिए छोटा अंक से पहले 5 से गुना करना है, 24.54 में 5 से गुना करना है, तो 24.54 गुना करना है 5 से, ठीक है। गुना कीजिए, जैसे गुना किया जाता है उसे गुना करेंगे, दशमलव गिन के बैठा देंगे, ठीक है, काउंट करके। 5 चौका 20, 50, 25, 25 सद्दू 27, 5 चौका 20, 20 सद्दू 22, अब 5 दूनी 10 और 2 12। अब दशमलव देखिए, दशमलव को कौ अंक है, 2 गो, तो 1 2 हियाँ दशमलव बैठा देंगे, ये आंसर हो गया, सिंपल। इधर देखिए, मान लीजिए 25.5 में गुना करना है हमको 2.5 से, ठीक है, तो कोई बात नहीं है, इतना लिख दिए, 2.5 लिख देंगे और गुना हम करेंगे, जैसे गुना करते हैं सिंपल वैसे गुना करेंगे। 5 में 5 से था 50, 25 बच गया 2, 5 या 25 और 2 27, 5 दूनी 10 और 2 12, एक को छोड़ देते हैं, 2 पचे 10, 2 पचे 10 से 11, 2 दूनी के 4 1 5, इसको जोड़िए पहले, 5 7 3 और 5 1 6, दशमलव के ने कौ अंक 1 अंक, दशमलव के ने कौ अंक 2 अंक, 2 अंक बाद 1 2 यहाँ दशमलव आ गया, 63.725 का आंसर हो गया। ऐसे ही गुना हम कर लेते हैं, गुना करके जो को दशमलव रहेगा गिन करके हम बैठा देते हैं, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे, ठीक है। आगे देखिएगा, गुना हो गया। अब हम भाग की अगर बात कर ले, दशमलव वाला भाग, 25.5 में भागा देना है 5 से, ठीक है, कुछ भी नहीं करते हैं, ठीक ना। हम क्या करते हैं कि पहले भागे देते हैं, भाग देकर दशमलव हम क्या करेंगे, बैठा देंगे। 5 से भाग देंगे इतना में, 5 25 कट गया, 5 5 कम 5 कट गया, 1 अंक बाद दशमलव, तो 1 अंक बाद दशमलव बैठा दिए, 5.1 हो गया, ठीक है। दूसरा तरीका, पूरा अंक उतारते हैं, हमको भाग देना 2, 25 रुपया 5 पैसा भाग देना, भाग मतलब भागा मतलब बट्टा, भागा मतलब बट्टा ही होता है ना। ऐसे हम करते हैं, पूरा लिख दीजिए, अंक पहले दशमलव खत्म कीजिए, 5 दशमलव लगी 1 दीजिए गुना के चिन्ह दे करके, दशमलव के अंदर जो गो अंक तो 0 देते हैं, तो एगो 0 दे दिए, काटिए 5 से, ये 50 25 5 कम 5, कितना बचा जी 51, नीचे कितना बचा जी 10, 10 में कौ 0 एगो, 1 अंक बाद दशमलव बैठा देते हैं, ओने से गिन करके, ओने से 1 अंक बाद दशमलव बैठाते हैं, 5.1, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं कि भाग बना लेते हैं, दशमलव के भाग, जोड़ घटाव गुना और भाग हो गया। अगर वीडियो पर रिस्पॉन्स आया आप लोगों का तो इसके बाद फिर हम वीडियो बनाएंगे, ठीक है। टोटल जनरल चाह रहे हैं कि कंप्लीट कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक टेक केयर, गुड बाय। वीडियो कैसा लगा अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें।